चुके हैं हम महाराष्ट्र के पहले प्रथम गाँव में, माणा गाँव। अब आपको इसके अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बद्रीनाथ जी ने दिखा दी है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपना माणा गाँव की तरफ, जो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर करीब रह गया। तो चलिए अब आप माणा गाँव चल के दिखाते हैं जहाँ से पांडव स्वर्गस्थ गए थे। तो ब्लॉग में जुड़े रहे। महाभारत काल से गहरा संबंध माना जाता है। कथाओं के अनुसार पांडव ने स्वर्ग के लिए इसी रास्ते का उपयोग किया था। आ चुके हैं हम भारत के पहले प्रथम गाँव में, माणा गाँव। अब आपको इसके अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। ये है भारत का प्रथम गांव माणा। तो दोस्तों यहीं से हमारी माणा गाँव की एंट्री होती है, जो आप थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैकिंग करना है, थोड़ा सा फिर ऊपर जाकर दिखेगा आपको जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के रास्ता अपना स्टार्ट किया। माणा गांव की अपनी कहानी है। कहानी वो जो महाभारत टाइम से जुड़ी हुई है। कहानी ये है कि पांडव स्वर्ग के लिए यहीं से गए थे। तो दोस्तों माणा गाँव से आप ट्रैक करके ऊपर आएंगे तो यहाँ 2 रास्ते जाते हैं। एक अपना गणेश गुफा और व्यास जो इस रास्ते जाया जाएगा, और एक भीमपुर सरस्वती का जाना है तो इस रास्ते जाएगा। तो अब अभी हम इस तरफ जा रहे हैं, अभी आपको उस तरफ दिखाते हैं। तो चलिए। तो ये अपना हम जा रहे हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा के लिए। तो चलिए ऊपर से दिखाते हैं गणेश जी और व्यास गुफा के बारे में, और बताते हैं अपनी जंगल। यहाँ स्वयं गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। दोस्तों अभी हमें गणेश गुफा में, जहाँ पे गणेश जी ने अपनी व्यास जी कहने पर लिख, तो ये है अपनी गणेश गुफा, जहाँ भगवान गणेश ने व्यास जी के कहने पर यहीं पास में आपको गणेश गुफा लिखी थी। और व्यास गुफा भी मिलेगी। माना जाता है कि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में महाभारत रचना की थी और भगवान गणेश जी ने इसे लिखा था। इन गुफाओं में आज भी एक पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है। थोड़ी हिस्ट्री बता रहे थे, उनको पूछ रहा हूँ, तो भैया बताइए। गणेश जी ने व्यास जी के सामने शर्त रखी कि अगर आपने कथा को विश्राम दे दिया तो कथा वहीं पर विश्राम हो जाएगी। अब व्यास जी ने फिर शर्त रखी अपनी कि ठीक है गणेश जी, मैं कथा को विश्राम नहीं दूंगा, पर आपको जो भी श्लोक में बताऊं वो आपको समझ के ही लिखना। अब जब भी व्यास जी को कोई कार्य करना होता था तो वो श्लोक के माध्यम से ऐसा श्लोक बताते थे कि गणेश जी को समय लगता था इसे समझने में। तो इस तरह से सभी पुराणों की रचना हुई, महाभारत आदि ग्रंथों की। स्वर्ग की यात्रा माणा गांव से शुरू हुई और इसी रास्ते को माणा गाँव कहते हैं। स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की थी। मैं पूछ रहा हूँ व्यास गाँव में इस जगह पर व्यास जी रहते थे। अब अंदर चलते हैं वो दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ तो बैठा है जो पांडवों के साथ स्वर्ग की यात्रा में साथ गया था। कुछ ऐसे लग रहा है मुझे दिखने में। तो दोस्तों ऊपर से मैं आया हूँ व्यास गुफा से घूम के, अब नीचे जा रहा हूँ। ये भीमपुर सरस्वती नदी जो 300 मीटर है, नीचे ज़्यादा ट्रैक करके जा रहे हैं। ये शॉर्ट रास्ता है जहाँ आप हो सकते हैं। सरस्वती आप देख सकते हैं बना पड़ा है। और माँ सरस्वती की हिस्ट्री है। माँ सरस्वती के लिए कहा जाता है कि उसके लिए थोड़ा विस्तार है कि माँ सरस्वती का जो उद्गम स्थान था, एक बार व्यास जी गए हुए थे उधर, तो उनसे घबरा के उनका स्वरूप देख के वो वैसे जो है
जहाँ गायब हो जाती है सरस्वती, तो वहाँ से फिर नहीं ऐसा कुछ श्राप दिया था तो आवाज़ की वजह से। सबका अपना अपना मत हो सकता है ना शास्त्र। नहीं, कोई कहते हैं कि गणेश जी लिख रहे थे तो नदी बहुत शोर कर रही थी तो शराब दी जाएगी तो तेरा यहीं पर आवाज़ बंद हो जाएगी। कथा है, हर किसी उसका अपना अपना मोटिव बताने हैं, मोटिव अपना अपना। ठीक है, ये भैया ने भी बताया यहाँ की हिस्ट्री जो जान के थोड़ी खुशी हुई। सरस्वती नदी को बस भारत में माणा गांव में देखा जा सकता है, उसके बाद ये पताल में जाकर मिल जाती है। वेद व्यास महाभारत की कथा गणेश जी को सुना रहे थे, लेकिन सरस्वती नदी का तेज बहाव शोर कर रही थी। वेद व्यास ने नदी के शांत होने का अनुरोध किया, लेकिन नदी ने इनकार कर दिया। क्रोधित होकर वेद व्यास ने नदी को श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक अदृश्य हो जाएगी। दोस्तों, सरस्वती नदी के सामने ही है भीम पुल। इसी पुल को भीम ने अपने हाथों से रखा था सरस्वती नदी पार करने के लिए। आप में देख सकते हैं भीम पुल। पुरानी कथाओं के अनुसार जब पांडव सरस्वती नदी को पार करने लगे तो नदी का बहाव बहुत तेज था। तब भीम ने एक विशाल शिला उठाकर नदी के ऊपर रख दी, जिससे पांडवों को नदी पार करने में आसानी हुई। आज भी वो शिला वहीं मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। हमारा गांव की प्रथम दुकान पे पहले से अंतिम जब प्रथम कर दिया, अंतिम अपना जो है वो छिटकुल हो गया है। ये प्रथम गांव में अपना, और मैं अभी यहाँ पर अपने लेके आऊँ। अब यहाँ पर कोई चाय पानी पियेंगे, फिर आगे आपको ले जाएंगे जहाँ से पांडव सुरक्षी और अपनी यात्रा कर रहे थे। तो चलिए ब्लॉग में बने। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ प्रथम गाँव में, दुकान पे ही बैठा हुआ हूँ। जिसको पहले अंतिम दुकान थी, अब इसको प्रथम गाँव घोषित कर दिया गया। और मैं मेरी किस्मत अच्छी है, खुश नसीब हूँ कि मुझे यहाँ पर चाय और पकौड़े खाने का मौका मिल रहा है। तो चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको। दोस्तों, ये है सोनार द्वार। इसी द्वार से पांडव सोना यात्रा पे गए थे। आपको नहीं चलते दिखाते हैं। कहानी है कि जब पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो वे इसी रास्ते से गुजरे। कहा जाता है कि माणा गांव के पास ही द्रौपदी ने अपने शरीर का त्याग किया था, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो गई थी और आगे की यात्रा जारी नहीं रख सकी। अगर आप भी कभी बद्रीनाथ आए तो माणा गांव आना बिल्कुल न भूलें। यहीं आकर आपको एक अलग ही अनुभव होगा। आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।